Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, रोज अफजू बदलती सियासी सूरत हाल पर दिलचस्प गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं पार्लियामेंट कैफेटेरिया। क्या हाल है जनाब मियां साहब? मैं ठीक हूँ, शायद आपको पता नहीं किस बात का? कि मैं लाहौर में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। हाँ जी, मैंने सुना है आपने शुरू कर दिया और ये हर साल हुआ करेगा। जी हर साल होगा, शान और शौकत से होगा। नाम क्या है इसका? हमजा शहबाज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट। वाह वाह, इतना बड़ा नाम रख दिया आपने। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मियां साहब, क्या आपने कद काट के हिसाब से नाम रखते हैं? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मेरी बात सुने आफ्ताब साहब जी। ये कैफेटेरिया सिर्फ मेंबरान असेंबली के लिए है। ठीक। ये यहाँ क्यों बैठा है नागी? तो ये जो आपके साथ खातून बैठी हैं, ये किस चीज की मेंबर हैं? ये सियासी मामला डिस्कस करने आई हैं। मियां साहब मैं इतने खाद की बोरी लवान आया। ले आई क्यों? मैनेजर वेटर को भेजो। ऑर्डर लो। यस सर। हजे भी इतने ही है। मैंने तो समझा था तुम्हारी छुट्टी हो गई है। क्यों जी, मेरा भी नाम आ गया है। किस चीज में नाम? और मैं कह जी हर बंदे का नाम तो तुसी डान लीग च देई जान रहे हो, की पता मेरा नाम ही देता होवे। वे वेटर बने कुलदीप नैयर बनने की कोशिश ना करया कर। वैसे आफ्ताब साहब जी। राव तहसीन बेचारे ने तय में फंसाया। ऐसे खाम को उस बेचारे को क्या कसूर है राव तहसीन का? और उन्होंने खबर क्यों नहीं रुकवाई? अब सवाल यह है कि उसकी ड्यूटी नहीं है खबरें रुकवाना, बल्कि खबर रुकवाना बड़ी मायूब बात है। इस हवाले से आपसे सवाल बनता है हमारा। मैं तो सोच रही थी शुक्र है आज आपका ध्यान ही नहीं पड़ा हम पर। ये कैसे हो सकता है आप पे ध्यान ना पड़े? आज ज्यादा गुफ्तगू आपके साथ होनी है। ये आपने क्या स्टेटमेंट दे दी कि पनामा केस की हैसियत रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं है? ओहो आफ्ताब साहब, क्या बताऊं आपको, कहने को तो मैं कह बैठी। मुझे नहीं पता था ये दोनों जर्मन सहाफी मेरी जान का अजाब बन जाएंगे। आप असल में भूली हुई थी पाकिस्तानी सहाफियों पे। वो पाकिस्तानी सहाफी जो हर वक्त तावन करने के लिए तैयार होते हैं, आपके मीडिया सेल के मेंबर्स होते हैं और कई अनऑफिशियल मेंबर्स भी हैं इनके, और उनकी तादाद ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा है। वो पेरोल पे हैं आपके। नहीं नहीं आफ्ताब साहब, ऐसे ही बातें बनी नहीं है, ऐसे आपस की बात है। पनामा से क्या फर्क पड़ा है? यानी 80 ममालिक में सियासी भूचाल आ गया। 150 से ज्यादा इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अभी कल माल्टा के वजीर आजम फारिग हो गए कि उनकी बेगम साहबा का नाम आ गया। और सिर्फ नाम आया है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। ये प्रूफ नहीं हुआ। आपके वालिद मोहतरम पिछले 1 साल से लगातार ग्रिल हो रहे हैं और आप कहती हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इसीलिए मैंने उस कमबख्त जर्मन सहाफी को ब्लॉक कर दिया। चंगा कीते बाजी, मैंने तो शक्ल ही पहाड़ी बकरे वर्गी लगती है। जा कोई चीज लेके आ। रक्षा लाया मैं जी तुहाडे लई। यार तू इन्होंने चल साडी पार्टी ले आ जा। और आपकी पार्टी कैसे होगी? आप पिछले चंद दिनों से खान साहब के साथ क्यों नत्ती हैं? सर मैं नहीं आए, मेरे नाल नती है। क्यों? आजाद तुसी दिलचस्प गल्लां करदे ने। वैसे ये बहुत अच्छे आदमी है नागी साहब, मुझे पसंद आए। अकेला रह रह के मैं भी बोर हो गया था आफ्ताब। इनके बारे च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मशवरा देना है। धुर धुर नागी। ए ओ मशवरा नहीं जिस पासे तेरा ध्यान जांदा पे बरखुरदार हो। बरखुरदार हो। अच्छा जनाब, ये कौन है जो बड़े सूटेड बूटेड बैठे हैं? जी मेरा नाम है शाद हसन शाद। शाद हसन शाद? ये फवाद हसन फवाद की कोई किस्म? नहीं सर, वो तो बहुत बड़े आदमी है, मैं एक मामूली से सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा, जितना बड़ा सरकारी अफसर होता है ना, वो अपने आप को मुलाजिम कहने लगता है। ये भी उसका एक स्टाइल है। ये शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं, सुनाए ना इन्हें, अपनी कोई गजल सुनाए। और वैसे ये भी एक बीमारी आम है कि सीनियर सरकारी अफसरान जो है उन्होंने शायरी शुरू कर दी है। शायरी भी शुरू कर देते हैं और कॉलम निगारी भी। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि इस पर कोई आईनी पाबंदी है। नहीं करते जी? क्या नहीं करते? शायरी जी नहीं करते। आपके तो घर की खेती, हम नहीं करते जी। आप माइंड ना करें। वैसे लगा आप फवाद हसन फवाद की तरह रहे हैं। सर वो तो बहुत बड़े अफसर हैं। लेकिन हैंडसम आप ही की तरह है वो भी। थैंक यू सर, थैंक यू, वरना हम किस काबिल हैं। आपको किसने कहा? तुसी हैंडसम कह रहे ना, मैं अपने मुंह ते कम कर रहा था। मैं सोचा मेनू क्या है। और तेन कोई हैंडसम कह सकता पागला, जिसे बांदरा का वेल्डर होता है। आफ्ताब साहब आप देख लीजिएगा, अगला इलेक्शन हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जीतेंगे। बाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। हम अगला इलेक्शन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जीतेंगे। और किस चीज की परफॉर्मेंस? यार मंसूबे फ्लॉप कराने की परफॉर्मेंस। हर दूसरा मंसूबा तो इनका फ्लॉप हो रहा है। खान साहब तुसी पागल तो नहीं है? तड़ा ताड़े से इफ्तिताह कर रहे, तड़ा ताड़े इफ्तिताह हो रहे ने, ते तुसी कह रहे फ्लॉप हो रहे ने मंसूबे। वाकई बात दुरुस्त है, धड़ाधड़ इफ्तिताह हो रहे हैं।
एक इफ्तिताह तो इन्होंने दूसरी मर्तबा किया है, यानी 29 साल बाद तौसा लैया ब्रिज का इफ्तिताह मौसूफ के ताया अबू करके आए हैं और कोई पूछने वाला नहीं आप। तेनू कहने गया सी बोल असी कुछ चंगे इफ्तिताह भी कीते ने आफ्ताब साहब, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान सिर्फ तौंसे वाली गया है। जी जी, आपने बड़े अच्छे अच्छे इफ्तिताह, ये सैयद वाला पुल रावी के ऊपर, हाँ ये बताएं जरा। हाँ जी, ये ख़वातीन हज़रात 1997 में मौसूफ के वालिद मोहतरम ने इफ्तिताह किया था और आज तक वो पुल मुकम्मल नहीं हुआ। 15 लोग लुकमा अजल बन गए सिर्फ इसलिए कि वहां पर पुल नहीं था। वो कश्ती जिस पर 50 लोग सवार होने चाहिए थे, 100 से ज्यादा सवार थे, भेड़ बकरियां भी थी, मोटरसाइकिल भी थे उसमें। और सर दरिया थले अंडरपास नहीं बन सकता? इसका क्या मतलब है? और सारे इन्हां दा तजर्बा बड़ा, हर शहर थले अंडरपास काट देंदे ने। चलो उधर। आफ्ताब, इन्होंने पीआईए की प्रीमियर सर्विस 2 अरब रुपए का नुकसान करा के बंद कर दी है। बाजी मेरे अल्लाह देखो पीआईए तो अंडर है। हमने पहले दिन एतराज कर दिया था और खदशे का इजहार किया था कि ये फ्लॉप हो जाएगी। उसकी जो लिमोजिन सर्विस है, वुड यू बिलीव के एक मुसाफिर को लेने जाती है, 34,000 उसका बिल आता है। 34,000 सिर्फ पिक एंड ड्रॉप का। अरे शाह खर्चिया सीखते किससे हैं? अमारात से। ये बेसिकली पता है कि कॉम्प्लेक्स ने हमारे हुक्मरान ना सारे के सारे ये बदतरीन कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। ये भूल जाते हैं बाहर जाके कि हम एक फुकरे मुल्क से गरीब मुल्क, और फुकरा भी इन्होंने किया हमें, हम इतने गरीब फुकरे थे नहीं, इन्होंने कर दिया। ये जब जाते हैं ना अमारात, यूरोप, अमेरिका, वहां पर शाह खर्चियां देखते हैं, दौलत की फरावानी देखते हैं, तो यहाँ आकर वही सब कुछ राइज करने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास तो गैस है, तेल है, जखायर है, आपके पास क्या है? मेरा ड्रामा है। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੌਨ ਲੀਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਹੈ। दूर दूर नागी। पर मैंने इजाजत है, मैं कोई गल कर सकता हूँ? हाँ जी जरूर कीजिए। सर पंजाब में स्कूलों की तादाद बदलने की बजाय घट गई है, ऐ तो जरा इन्होंने पूछो। क्यों जी? वो गोश्त स्कूल थे इसलिए हमने बंद कर दिए। हम थोड़े स्कूलों से ज्यादा काम लेंगे। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੀਂ। आफ्ताब साहब, तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे, डॉन लीग्स भी हल हो जाएगा, पनामा आपके सामने। पनामा हमारे सामने? क्या मतलब? पनामा हल कर लिया आपने? नहीं तो हल ही है, और क्या है, फैसला हमारे हक में आ गया। ये किस तरह आपके हक में आ गया? उठाकर आपकी 3-4 रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले बाहर फेंक दी। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। वो कहते हैं हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब तो एक नया मसला सर उठा रहा है आफ्ताब। वो क्या? ये तुमने एतजाज हसन की बात नहीं सुनी? हाँ, पीएम हाउस पर एक नया इल्जाम। शुक्र है यार सीएम हाउस थे नहीं। आप ये क्या बात कर रहे हैं? सीएम हाउस पीएम हाउस को दो अलग अलग है जी। अरे अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। ਤੇ रक्षा एक लिए नहीं आना, सारे वाली आना है। मैनेजर इसको निकालो। ओए बदतमीजी न कर, आराम रख लो। ਏ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ। और वैसे ये जो एतजाज हसन वाली बात है, ये बड़ी खतरनाक साबित नहीं होगी? बेहद खतरनाक। और ये शाद हसन शाद साहब फरमा रहे हैं कि सारे मसाइल हमने हल कर लिए हैं। सर खुर्शीद शाह ने बड़ी दिलचस्प बात की है। क्या? कि मियां साहब हर चीज से बच सकते हैं लेकिन लोड शेडिंग से नहीं बचेंगे। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी, ਰਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈਣ ਮੈਂ नहीं। लेकिन बात ठीक की है। और उन्होंने इजाजत मांग ली है मीनार पाकिस्तान के नीचे एहतजाज करने की। जी, जैसा कि मियां साहब फरमाया करते थे, वो पक्खी चलते रहे इतनी देर बैठ के। ये बिजली का वादा किधर गया? अनकरीब आपको बड़ी बिजली मिलेगी। आओ जी बजट आने वाला है, एक झटका होर सही। गल सुन, हाँ जी। तू कालम नगारी भी करना है? आहो जी थोड़ी बहुत कर ली थी। वे किते एंकर लग जा, तेरे वर्गियां दी आजकल बड़ी चांदी होई यू। जा यार कोई चीज लाया, रक्षे तो लावा। रक्षे तो अलावा फिर पुलिस ले आवा। एक मिनट है। किया तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि ब्राजील की जेल में खाने में नूडल्स ना देने पर कैदियों की भूख हड़ताल। सर ये कहाँ का वाक्य है? द फेमस सौ पोलो जेल, ब्राजील की जो 4-5 वजूहाते शोहरत है उनमें से एक सौ पोलो भी है। बड़े अजीबोगरीब वाकयात होते हैं वहां पर फुटबॉल मैचेस होते हैं, वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन किसी कैदी का बर्थडे होता है जिसमें बड़ी शद्दोमत से लोग शिरकत करते हैं और बाहर से केक भेजे जाते हैं, बड़े बड़े तोहफे भेजे जाते हैं, बड़े बड़े अफेयर्स चलते हैं। इस जेल में बड़ी शादियां हो चुकी हैं इनमेट्स की, कैदियों की। और तो और एक जेल में लेडी वार्डन ने 2nd डिग्री मर्डरर के साथ शादी की।
और बड़े खुशो खुरम रहते हैं वहां पे। लेकिन सर जेल में भूख हड़ताल, ये कोई नई बात नहीं है। ब्रिक्सटन जेल इंग्लैंड में एक आदमी ने सिर्फ इसलिए भूख हड़ताल की धमकी दे दी, बल्कि खुदकुशी की, ये कहकर कि मुझे बहुत बोरियत होती है यहाँ पे, मुझे फ्लैट टीवी चाहिए, अगर नहीं दोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। उन्होंने डरते हुए सारा कुछ क्यों, और बताओ और क्या क्या चाहिए। फिर ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मशहूर वाकया पिछले साल का कि खाने के बाद कॉफी ना मिलने पर उन्होंने वार्डन की ठुकाई कर दी। तो सर फिर उन्हें कॉफी मिली? कॉफी नहीं मिली, बल्कि सजा ज्यादा होगी उनकी, और बड़ा ठीक उनके साथ सलूक हुआ। फिर इंग्लैंड में एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। एक खातून वार्डन थी, कैदी पे आशिक होगी, अब बड़े उसने उसको एहतशाम के साथ उससे शादी की। शादी होने के बाद उसके लिए फोन स्मगल करते हुए पकड़ी गई और खुद भी जेल करवा बैठी। सर इकट्ठे तो हो गए ना? इकट्ठे नहीं, अलग-अलग जेलों में है। आपको पता है थाईलैंड में किक बॉक्सिंग का क्रेज है, मतलब किक बॉक्सिंग एक तरह की यूं समझिए नेशनल गेम है वहां पे। तो किक बॉक्सिंग कंपटीशन होते हैं जेलों के अंदर, और जो जीतता है उसकी सजा में तखफीफ होती है। पाकिस्तान में कबड्डी आमतौर पे खेली जाती है जेलों के अंदर। क्रिकेट मैचेस भी होते हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड स्केल पे। वैसे सुना है कि चरस पार्टियां भी होती हैं। तो सर सजा कम होती है? चरस पार्टी से चरस भी तो हमले की मिली भगत से ही होती है ना, स्मगल। मिली भगत की कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसको बाईपास करते हैं। मशहूर वाकया था चंद साल पहले का, एक माँ अपने कैदी बेटे को चरस भेजा करती थी, और पता किस तरह? हाँ सर। वो खाना जब भेजती तो नान के अंदर चरस होती थी, उसे इस तरह से बनाया जाता था कि चरस उसके अंदर छुपा दी जाती। उसकी अपनी कंजम्पशन के साथ साथ ये ट्रेड बिजनेस का एक तरीका था। हो सकता है वो ठीक ठाक पैसे कमा के घर भेजता हो। तो सर नूडल्स की इतनी अहमियत क्यों है? नूडल्स बहुत पॉपुलर है भाई। अमेरिका में तो कैदी नूडल्स में मरते हैं। वहां पे एक जमाना था सबसे स्केर्स और मोस्ट वांटेड कमोडिटी होती थी सिगरेट या सिगार। नूडल्स ने उन्हें भी सरपास कर लिया। अब नूडल्स जेलों के अंदर बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास नूडल्स का स्टॉक है तो आप उसे बतौर करेंसी इस्तेमाल करें, उससे कोई भी चीज बार्टर कर सकते हैं। वजह क्या है सर? वजह यह है कि नूडल्स फी जमाना बड़ा फेवरेट फूड है, इजी टू कुक है, फुल ऑफ फ्लेवर्स है। सर सबसे ज्यादा आरामदेह जेल कौन सी है? नॉर्वे में बेस्टॉय बड़ी फेमस जेल है। इसमें आप फिशिंग की इजाजत देते हैं, फार्मिंग की, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। वहां पर छोटे छोटे घरों की शक्ल में जेलों के यूनिट्स बने हैं, जिसमें 50-60 कैदी रहते हैं। आपको टेलीविजन की सहूलत है, आप राइटर हैं तो आपको हर तरह की सहूलत मैसर, लाइब्रेरी तक एक्सेस दी जाती है, कंप्यूटर दिया जाता है। आप स्नूकर खेलना चाहते हैं वो सहूलत है, टेनिस खेलना चाहते हैं वो मौजूद है। आप नाम ले से देखो ना किहड़ियां अच्छियां जेलां ने जिथे कैदी नूं पहलों ही बना के रखिया हुंदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। तुम हो क्या चीज है भाई, क्या क्या आइटम हो? सर ਅਸੀਂ कहती हैं पिछे जेल का हमला है। तो जेल के हमले में खातून भी है। आहो सर इस जेल च खवातीन भी हैगियां ने। तो आपने क्या सोच के इस जेल में नौकरी की? हाय हाय की किस्सा है मेरा। ए तुसी हुणे अपने मुंह नहीं सो कह रहे कि एक वार्डन दा ते कैदी दा ब्याह हो गया। हाँ जी। ते मैं भी सोच के आया हो इत्थे अपनी ड्यूटी लवाई है। अच्छा। पर इन्हां नूं वेखो, इन्हां चों किहड़ा जे इस काबिल। तो ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी गर्दनों में क्या स्प्रिंग है? हमारा ये स्टाइल है। किस कदर बुरा स्टाइल है। तो तुम्हारा क्या नाम है दरमियान वाले? मार्लन मरांडो मेरा नाम है जी। तुम्हारे दांतों को क्या हुआ है? घुसुन पिया सी घुसुन। किसका? वार्डन नाल लड़ पिया सी। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जी जॉन करवोल्टा। और तुम? अपन का नाम एडी चर्सी है। क्या नाम है? एडी चर्सी। अच्छा जी, आप वार्डन है जेल के? मैं वार्डन यहाँ और मैं के खंबा वहाँ। ये 24 घंटे वाइब्रेशन ते लगा हुंदा जी। ए तू मार्लन ब्रांडो है? हाँ तेरे नालों तगड़ी मार्लन ब्रांडो दी कुत्ती है। ए ताड़ियां गर्दनां नूं होया की है? साडे स्प्रिंग ढिले ने होर ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ नहीं है। तुम तो लगती हो। और देखो ना जी, ना सानू कदी नूडल मिले, ना कदी सानू केक रस, ना कोई पेस्ट्री। मेरी बात सुनो, ये जेल है, तुम्हारी नानों का घर नहीं है। साडा भी दिल करदा ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਨ ਬਾਤ ਲਈਏ ਕੁਛ ਨੂੰ ਖੇਡੀਏ। तो तुम नॉर्वे की जेल में क्यों नहीं चले जाते? साहब तुसी साडी जेल जाओ, जान तमाशा विखाइए। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਜੇ। और तुम क्या बन के नाचते हो? ਇਹ ਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਵਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। हाँ जी। ਇਹ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, आप मार्लन ब्रांडो साहब क्या करते थे जेल आने से पहले? ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਚੱਕ ਵੜਦਾ ਸੀ।
नहीं यार सीरियसली बताओ क्या कहते थे मार्लन ब्रांडो साहब? सारी यही काम करता था और मैं कुछ लड़की नहीं रहा। तुम क्या करते थे भाई? एडी? अपने जो एडी किदा ना है तुम्हारा ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆਇਓ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਡਕਾਰ ਫਸਿਆ ਜੇ। ਆਹੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੜੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। तो ये बहुत अच्छा है, ये मार्लन ब्रांडो तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? तेरी खातर कर दे सा, तू काम कर। बेशर्मी की इंतहा देखो। ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵਾਰਡਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ? यार ये मार्लन ब्रांडो सबसे ज्यादा एक्टिव है। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा ये बताओ तुम तीनों किस किस जुर्म में अंदर हुए हो? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। और तुमने क्या किया था? मैं सर बैंक रॉबरी फटिया गया। अच्छा ये तीसरा जो इस तरह बैठा, ਹਾਂਜੀ ये किस जुर्म में पकड़ा गया था? ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੇ, 2 ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ब्राजीली जुबान में गाना आता तुम्हें? ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। अच्छा ब्राजीलियन में सुनाओ कोई गाना। ਸ਼ਾਮ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ इतनी देर सजन क्यों ला। ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਏ इंसान बनो। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮਾਰੇ ਰੋ ਨਾ। ਉਤੋਂ ਰਾਤ ਗਮਾ ਦੀ ਆਈ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਫਸਲ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਰੇ ਅਫਸਲ ਵਾਲਾ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਰਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਈਏ। ओए अफजल वाला क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे हो? ਓਏ ਅਫਸਲ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਅਫਸਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਫਸਲ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ कुआं दा पानी है। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। यार ये मार्लन ब्रांडो बहुत सुरीला है। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ कुआं दा पानी है। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਮੈਂ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ कुआं दा पानी। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵੇ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ ਜਿੰਦ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਏ ਓਨੀ ਤੇ ਆ ਰੋਂਡਿਆ ਜੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठहर जाओ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਏਗਾ। अच्छा मार्लन ब्रांडो कोमल सुरों से गाता है। ਉਹ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਫੋਲਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ। ਖੂਨ ਚ ਰਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ। ਵਿਸ ਕੋਲਦਾਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੇ? ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ
साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिनों रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म संजोग से। निहायत लाजवाब कंपोजिशन मदन मोहन की, राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स हैं, गाया मुकेश ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, वाह 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 वाह। टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊंगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। लूटो न मुझे इस तरह दो राहे पे लाके, दो राहे पे लाके। आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। खुद ही नजरात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। क्या बात है? तुम्हें क्या बात है? अबे दाद दे रहा हूँ, क्या बात है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बात है? आप तो शायद जानते नहीं भाई, पहले प्रेशर कुकर होता था। क्या होता था? प्रेशर कुकर। हर घर समझा के करिए तेनू। कोई जरा प्रेशर कुकर नहीं होता जो तय हुई की सीटी लगी होती है। गीत पेशे खिदमत है। जी जी अता कीजिए। पहाड़ी। कागुणवा
जगन मनावा वगदे वाए तरले पावा तेरी याद आवे तेरोवा तेरा जिक्र करा ते हसा मैया ये तेरे न पैंदियां दसा वे परदेसिया तेरियां के तेरे न पैंदियां दसा काम की तरफ तवज्जो दो। शाम उड़ीका फजर उड़ीका आंखें ते सारी उम्र उड़ीका आंड गवांड ते दीवे बल दे रब्बा साडा चानन खल दे तेरी याद आवे तेरों तेरा जिक्र कराते हसा मैया ये तेरे न पैदियां दसा वे परदेसिया तेरियां के तेरे न पैदियां दसा। देखा फिर ये कैसा लगा आपको? बहुत शानदार, बहुत ये कैसा गीत है? क्या अलग गीत था। ये किनका था यही पूछना था। अजमत फैज। एक बार फैज साहब ने भाई नु बांध लिया सी। क्यों? इन्हें उन्हें दा जिंदा नामा चुक लिया सी। बड़े लोग थे, मोहब्बत करते थे, दुआएं देते थे हमें। बड़े लोगों ने हमें बददुआएं भी दी हैं। क्या कह रहे हो? क्योंकि भाई अमूमन बड़े लोगों का फर्ज चुरा लेता था। मैं सोच रहा हूँ ख्वाजा खुर्शीद अनवर की घड़ी चुरा लूं। ना करिया। वो अमूमन कीमती घड़ी पहनते थे। उनकी कोई अच्छी सी धुन लेके उसे दोबारा से तैयार करूं और खराब करूं। जाहिर है खराब ही करोगे तो। देखें कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को खराब करते हैं। जैसे भाई है, अम्मी जान जब भी दूध खराब करवाना होता था इससे करवाती थी। वो कैसे? दूध का पतीला इसके आगे रख देती थी। फिर ये क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था, दूध खुद ही खराब हो जाता था। कैसे? गरम से दूध पानी हो जाता था और इल्जाम गुजरों पे आ जाता था। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। भाई साइकिल पे दूध भी बेचता रहा है। क्या जमाना था वो। और बगैर बल्टोए के बेचता रहा है। भाई को हाथियों से बड़ी मोहब्बत है। भाई असल में हाथियों के दांत चुरा लेता था। हाथी पट्ठे खा रहे होंगे सी, दांत लाल लेंदा सी। अचानक हाथी ने भाई को देखा। उन्हें अपने कजन को फोन करके बुला लिया। 4-5 हाथी भाई अकेला। अच्छा। उन्हें सारे ने भाई नु बांध लिया। अच्छा। बस फिर इधर तमाशा वेख्या। वो भाई ने छोटी जी बांदरी समझते थे और वो काफी हद तक ठीक समझते थे। एक दफा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भाई का पजामा फट गया। भाई ने तान ऐसी ली, तान जरा जोर की निकल गई और मुझे सुर में बता रहा है कि मेरे पजामे का काम तमाम हो गया। मैंने समझना है, मैं शायद तेन खारिश हो रही। मैं और ज्यादा ताने मारना शुरू हो गया क्योंकि उधर वेला हो रही है सन। वो वेले भाई को दे रहे थे और ले मैं रहा था। अच्छा। भाई उठ नहीं सकता था। उस फंक्शन से को 5-6 लाख रुपए होया। अच्छा। मैं पैसे लेके निकल गया, तो पुलिस आ गई। भाई पे पर्चा हो गया। किस चीज का? पुरानी का। यार आसाफ साहब, मेरे दादा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं साइकिल के नीचे आऊं और बहुत जल्द ही उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। भाई जब दुनिया में आया, इसने पहला मुंह नर्स को चढ़ाया था, उन्हें फिर बांध लिया। भाई बचपन से बड़ा खूबसूरत होता था। फिर क्या हुआ? बस अचानक इनू रक्षा बजा है। कल्ले रक्षे ना इन्नी तबाही नहीं होती। दरअसल रक्षे च बम भी सी। बम पड़ा केड़ा? कौन सा? एटम बम। और एटम बम का भाई नालों ज्यादा बुरा हाल है। एटम बम ने रक्षे वाले को थप्पड़ मारे। उन्हें कहा तेन मेरे से ही लभ्या सी। अरे एटम बम डरिया भाई का मुंह वेख के, वो चले ना। वो क्यों? भाई नु वेख के उन्हें एटमी कोड भूल गया। हम भाई नु वेख के रक्षे थले बढ़ गया और भाई भी उसके पीछे नीचे घुस गया
भाई नु वेख के बाम ने करना चुंगले ले लिए बात है भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अबे क्या नहीं किया है, कुछ बता। मैं भाई की कदर इसलिए करता हूँ, भाई में बड़ा दर्द दिल है। ये 2 बारी बाईपास हो चुके हैं। जैसा कि भाई को परिंदों से मोहब्बत है, परिंदों को भी भाई से बड़ी मोहब्बत है। चीला इधर तो गोश्त ले गए होती हैं। कहाँ से? रावी तो पुल तो नहीं खलोते होंगे, चील गोश्त वाले जेड़ा भी सदका सुटता है चीला कैच करके ले आती हैं। मैं अक्सर जब छत पे जाता हूँ तो तमाम परिंदे भाई के आसपास बैठे होते हैं और डर रहे होते हैं। 1-2 परिंदे हैं जो नहीं भी डरते। नहीं, वो क्यों नहीं डरते? वो अन्ने ने आपको पता है ये स्पाइडरमैन जो फिल्म है ये पहले भाई को ऑफर हुई थी। भाई को स्पाइडरमैन बनाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, भाई के सारे पार्ट्स अलग कर दिए। स्पाइडरमैन का ड्रेस पूरा नहीं से आ रहा। 5-6 घंटे की तगो-दो के बाद प्रोड्यूसर ने फैसला किया कि मैं किंग कॉन्ग शुरू कर लेता हूँ। तो भाई को लेके उन्होंने किंग कॉन्ग शुरू की। भाई का रोल उसमें किंग कॉन्ग की बीवी का था। पहली शूटिंग में ही किंग कॉन्ग भाई को लेके दौड़ गया। 6 महीने के बाद भाई अफ्रीका के जंगलों से बरामद हुआ। उस वक्त तक किंग कॉन्ग फौत हो चुका था। भाई ऐसे वापस लाहौर आया। शहबाज शरीफ ने रहम खा के इन्हें सिलाई मशीन दी थी। क्यों? कोई इन्हें बेवा मांदरी समझ और ठीक समझता था। भाई की एक दफा शुतुरमुर्ग के साथ लड़ाई हो गई। भाई को दरअसल पता था शुतुरमुर्ग का गोश्त बड़ा महंगा है। शुतुरमुर्ग इन्हें कुटी जाए, ये मुंह ते आने अपना काम करी जाए। वो क्या था? ये उदा गोश्त ला रहा सी। 1 घंटे की लड़ाई तो बाद इन्हें उदा 3 किलो गोश्त ला लिया। नहीं तो क्या किया उस गोश्त को? भेज दिया। और उसने क्या किया, अब जब भी इसके पास पैसे खत्म हो जाएं ए शुतुरमुर्ग ना लड़ाई रख लेंदा है। भाई ने उधर 3-4 लड़ाइयां की थी नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਆ ਲੜੀਏ। ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਜ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। मैं कुछ कह रहा था। खामोश रहो। थप रखने वाली कुजियर का मुंह है तेरा। सजाए मौत वाली घंटी होंगी है, बांधन फड़ने वाली सुराई होंगी है। हम पे एक दौर ऐसा भी आया है कि कई दिन फाके, न खाने को कुछ न पीने को। ये कब की बात है? ये परसों की। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई को मैंने मशवरा दिया कि ये जो खलाई शटल है ये बहुत महंगा बिकता है। भाई अगर तुम खलाई शटल बन जाओ, क्योंकि तुम बनी बनाई खलाई शटल हो, सिर्फ तुम मुंह ये हो जाए बनाना है। भाई को एक छोटा सा सलफ भी लगा हुआ है। सलफ क्या होता है? जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ होता है। सेल्फ होता है, सेल्फ वो लगा हुआ है भाई को। भाई दिखाओ कहाँ सूचना। भाई एक जीता जागता खलाई शटल है। और जिस दिन नासा वालों की नजर भाई के ऊपर पड़ गई उन्होंने भाई दिया नासा बांध देने। भाई ने 3 साल चांद पे भी काम किया है बतौर चांद गाड़ी। चांद गाड़ी? जी हाँ। इलाहाबाद इधर तो कूड़ा ढोंदे सन। ये जो चांद पे पहला आदमी गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और भाई का आमना सामना हुआ चांद पे। वो असल जेनू बेच दे डर गया सी। वो इतना डरिया उतो साइकिल लेके वापस आ गया और आधे घंटे पहुंच गया। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आपको पता है भाई एक दफा दुबई में पकड़ा गया था। क्या करते? कुछ भी नहीं। अरे दिल देखने सुन के कुछ नहीं कर रहा। जुड़ते थे शक पे आए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कर क्या रहा था? कुछ भी नहीं। यार बताओ ना। यकीन करें कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर ये मुंह ये हो बनाता कि लगता कुछ कर रहे हैं। यार गीत पेश करो कुछ। आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। बना के जरा सुर की तरफ तवज्जो दो। सारी दुनिया के रंजो गम
मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह जी वाह। मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में एक हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे डॉलर का रेट क्या है आजकल? फ्रांस में डॉलर नहीं होता, फ्रांस में डोंकी होता है। अगर डॉलर नहीं होता तो क्या होता है? फ्रांक होता। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये बीमार भी हमारे लिए हुआ था। वो क्यों? मालिक मकान किराया लेने आया, ये बीमार हो गया। मालिक मकान बड़ा परेशान हो गया। उन्हें दुख नल भाई नू घरे ला लिया। भाई ने उसकी जेब कट ली। आपको पता है भाई कि पिछले दिनों ईसीजी हुई है। अस्पताल जाके असी ना भूल गए। किस चीज का? ईसीजी का। अच्छा। मैं उसे जाके लोगों को कहता रहा भाई नू सीएनजी कर दियो। वो भी एडा कोट अस्पताल से उन्हें कर दिता। भाई के पीछे एक सिलेंडर लाता, अजय भी लगा है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अबे क्यों ना करूं, भाई है छोटा तू। 100 साल तो एक को लाइन बोल रहे, मेरा खाना खराब हो जाए। और ये लाइन एडी पकी याद है, सुता में भी बोलते रहता। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।